सर सर ये फाइल को मैंने देख लिया सर अब आप देखना चाहें तो इसे देख लीजिए और क्या स्टाइल है, वाह 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 वाह। एक हाथ में बर्गर, सर, दूसरे मैं में देख चकना। सर ये चिप्स की आवाज तो रहमान के म्यूजिक जैसी है, आपको सुनाई दे रहा है ना? क्या बात है, बकवास कर रहा है सर? ये हाइट, ये यूनिफॉर्म, क्या पागल हो गया क्या सर? जंजीर के इससे अंदर इंस्पेक्टर जाकर इसकी सर्विस कर डालो। अमित जी। लगता कोई सन की है सर मैं इस सच फाइल में को उस एड्रेस डिटेक्टिव हूँ पे भेज सर, दो। प्लीज। ओके सर। Hey, Sirish Watson, I can't possibly tell you how disappointed I am upon your late arrival. Please do the needful to get me out of this godforsaken place. Thank you so much. What a bloody brilliant day. सर मैं ईनाडू का एक क्राइम रिपोर्टर हूँ सर। हाँ तो सर जिसे आपने अरेस्ट किया है, अथरेया, मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त अब कैदियों का दोस्त बन गया है, तुझे भी अंदर जाना है क्या? सर ये वाकई एक फेमस डिटेक्टिव है सर, आपसे ज़रूर कुछ गलती हुई होगी। फेमस होगा अपने घर पे, तो टमाटर वालों के अलावा कोई नहीं जानता। फेमस कहाँ से हो गया? वो वहाँ गया था क्योंकि मैंने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी। क्राइम रिपोर्टर बता रहा खुद को, तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ। क्राइम सीन पे जो चीज़ें होती हैं उसे सबूत कहते हैं, और वो लोग जो तेरे दोस्त की तरह वहाँ मौजूद होते हैं ना, उसे मैं सस्पेक्ट कहता हूँ। तो भैया मैं तो छोड़ने से रहा। हाँ बेल ले गया, अपने दोस्त को ले जा। आज तो कोर्ट में छुट्टी है सर, कल सुबह तक बेल नहीं मिलेगी। तो आज रात यहीं रहने दे, फिक्र मत कर, खातिरदारी करेंगे। पानी मांगेगा दूध देंगे, और फिर पिछवाड़े से निकालेंगे। मैं जानता हूँ इसे कैसे छुड़ाना है। चलो स्नेहा। हाँ तो कर लेना जो करना है, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? अथरेया मैं अभी आया। कुछ कर यार जल्दी। हेलो। इट्स ओके, एक ही दिन ना चलेगा। डिटेक्टिव्स के लिए अरेस्ट होना शुभ होता है। जब मेरी लाइफ पे बायोपिक बनेगी ना, तो ये जेल वाला सीन बहुत इमोशनल बनेगा, देखना। कल सुबह 10 बजे बेल की कोशिश करता हूँ। अरे कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है यहाँ पे, बस ये थोड़ा खराटे ज्यादा लेता है। डोंट वरी, कल बेल लेके स्टाइल से जाएंगे। अफसोस, आपका समय समाप्त। फोटो यहाँ से। तेरी तो बायोपिक भी फ्लॉप होगी बे। इसकी बायोपिक बनी भी ना तो ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ेंगे। हाँ। सच कह रहा हूँ सर। अरे भाई और कितना झूठ बोलोगे मुझसे? तुम्हारी फीस भरते भरते मेरा भरता निकल गया है, कब बेल मिलेगी? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, 1 हफ्ते में तुम्हें बेल दिलवा दूंगा, मेरा यकीन करो। पता नहीं तुम्हारा वाला हफ्ता कब आएगा। क्या हुआ मेरे भाई? कुछ नहीं भाई, पिछले महीने मेरे गांव में चोरी हुई थी। चोरी चोर ने की और पकड़ मुझे लिया और यहाँ लाके बंद कर दिया। पर सच में ये चोरी मैंने नहीं की। मैं वकील साहब से कह रहा हूँ मेरी बेल करवा दो। हर हफ्ते आते हैं, अगले हफ्ते का चूरन दे जाते हैं। एक काम करो, अपने लॉयर को बोलो कि उस दिन तुम गांव में थे ही नहीं। ये बात कौन मानेगा? उनसे बोलना कि तुम साईं बाबा का प्रवचन सुनने चेन्नई गए थे। चेन्नई के किसी भी लॉज का बिल लेकर आ जाओ, और उसी के बगल में किसी रेस्टोरेंट का खाने का बिल लेकर आओ, और बगल के सिनेमा हॉल से 2 टिकट भी ले लेना, और चेन्नई आने जाने के प्राइवेट बस के नकली टिकट भी। ये सब चीजें इकट्ठा करो, उसके बाद एक नकली कहानी बनाओ। जज के सामने यही साबित होगा कि तुम उस दिन चेन्नई में थे, गाँव में थे ही नहीं। आप तो महान है सर। थैंक्स। लॉयर को बोलो किताबें छोड़े, थोड़ी फिल्में देखना बहुत जरूरी होता है। फिल्में देखे बिना ये लॉयर लोग कैसे लॉयर बन जाते हैं यार? सर मेरी भी बेल करवा दीजिए सर ना। नहीं, एजेंट साय श्रीनिवासन आत्रेया। चलो रे, ये झगड़ा नहीं, एक लाइन बनाओ यार। इसकी भी सबकी बेल कराएगा आज एजेंट आत्रेया। भाई तुमने क्या कांड किया? सर मैंने तो सिर्फ एक बड़ा चुराया। हाँ तो तुम्हारे पास तो गवाह मौजूद है, तैयार करो उसे। आज से पहले इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जेल से छूटेगा। लाइन में आओ भाई लोग, लड़ना नहीं। पर इसकी शक्ल पे लिखा है ये दोबारा क्राइम करेगा। शर्म नहीं आती ना, चोरी करते। सर ये क्या घटिया खाना है, किसी अच्छे होटल से खाना मंगाओ ना। जो दिया है ना वो चुपचाप खा, समझा? जा अंदर। उधर आ गया। आइए सर, स्वागत है। आइए बैठिए। क्या मजाक कर रहे हैं सर? अरे आपको तो नहीं बोला। नमस्ते सर। क्या बोलते हैं? जब से आए हो एकदम चुपचाप बैठे हुए हो, कुछ खा तो लो। क्या हुआ सर, क्या दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम हो फटाक से सॉल्व करता हूं। क्या बेल चाहिए क्या? हैं सर, आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, आपकी मर्जी। दिव्या। ये दिव्या कौन है सर? दिव्या मेरी बेटी का नाम है। क्या हुआ आपकी बेटी को? वो बेचारी गरीब बच्चों में किताबें वगैरह बांटती थी, उन्हें पढ़ाती भी थी। वो गरीबों की काफी मदद करती थी।
इस महीने की 18 तारीख को वो काम के सिलसिले में ओंगोल गई थी। उस रात 10 बजे उसने मुझे फोन किया और कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो तीनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसका फोन कट हो गया बेटा। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की पर उसका फोन नहीं लगा। मैं समझ नहीं पाया अब क्या करूं, पता नहीं किससे मदद मांगूं। तभी उस दिन मैं मेरे दोस्तों के साथ ओंगोल पुलिस थाने गया, वहां कंप्लेंट लिखवाने। वहां के पुलिस वाले ने कहा, यहां आज किसी की लाश आई है, जाकर वहां पहचान कर लो कि कहीं वो तुम्हारी बेटी तो नहीं है। मेरी दिव्या, वो मेरी दिव्या ही थी। इंस्पेक्टर ने कहा उसने किसी लड़के के चक्कर में आत्महत्या कर ली है, पर यह झूठ था। कोई भी मेरी बेटी को देखकर यह अच्छी तरह से बता सकता था कि किसी दरिंदे ने उसका रेप करके खून कर दिया। उस इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसकी मौत पंखे से लटक कर हुई। मैं नहीं जानता किसके पास जाऊं बेटा, मैं क्या करूं, मैं क्या। शांत हो जाइए सर, आपको किसी पे शक है तो बताइए। मतलब आपकी बेटी ने किसी का जिक्र किया था? उस दिन मेरी बेटी की लाश के पास वहां उसका फोन मिला था बेटा। मैंने बताया ना, उसने मुझे उस रात 10 बजे फोन किया था। हमने उसके सारे फोन रिकॉर्ड चेक किए। उसी रात करीब 9 बजे से लेकर 9:55 तक उसके फोन पर 3 या 4 बार 3 अलग अलग नंबरों से फोन आए थे बेटा। मुझे शक होने लगा। मैं ओंगोल पुलिस थाने में गया और एसआई को सबूत दिखाए। उन्होंने कहा वो वेरीफाई करके मुझे बताएंगे। उन्होंने मुझे बाद में आने को कहा। जब मैं वहां वापस गया, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कोई फोन दिया ही नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी गया। असलियत में किसी आदमी ने वेंकटाचलम के पास चिट फंड के चक्कर में लोगों के पैसे लूट लिए थे। उन्होंने वो इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे अंदर कर दिया बेटा। आपने बताया कि 3 नंबरों से उसे बार बार फोन आ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि वो नंबर किस किस के थे? मैं उनके नाम नहीं जानता बेटा, पर मुझे लगा ये नंबर काम आएंगे तो मैंने नोट कर लिया। ये इसमें क्या मैं देख सकता हूं? ये देखो। आपकी बेटी की फोटो है? हाँ हाँ बेटा। दिखाइए। मैं इन नंबर्स के बारे में और पता लगाता हूं। धीरज रखिए सर, धीरज रखिए। जब कोई अपना चला जाता है ना, लगता है काश मैं आखिरी बार, सिर्फ एक बार उसे देख पाता। पर मेरी बेटी की लाश देखने के बाद मैंने प्रार्थना की कि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसी हालत में ना देखे, ना देखे। चलो उठ, तेरी बेल हो गई है। क्या हुआ एजेंट? अब तो जेल से बाहर है, फिर भी मुंह क्यों लटका हुआ है? कल रात को हवालात में एक आदमी से मिला था। किसी ने उसकी बेटी का रेप करके उसकी जान ले ली। और जब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय उसी पे उल्टा केस डाल के उसका सामान जब्त किया और जेल में डाल दिया। बेचारा पूरी रात अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के रोता रहा। जिस हाल में उसकी बेटी की लाश मिली, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचो, एक बाप को पता लगे कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसकी लाश इस हालत में पाई गई है तो उसके दिल पर क्या क्या गुजरती होगी। मैं हमेशा तुमसे कहता था ना कि एक दिन हमारे पास बहुत बड़ा केस आएगा। यही वो केस है। हम ये केस सॉल्व करेंगे।
मारुति राव ने मुझे 3 नंबर्स दिए हैं। ये लोग जो भी हैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से पुलिस भी इन लोगों की मदद कर रही है केस को दबाने में। जरा पता लगाओ ये नंबर्स किसके, डिटेल्स निकालो। ओके एजेंट। वो मुझे कल सब जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। मैं वहां 2 दिन बाद आपको आके मिलता हूं। मेरा नाम मारुति राव है और तुम्हारा नाम? एजेंट साई। आप बाबू बोलेंगे तो चलेगा। एजेंट, क्या हुआ? उनका पता चल गया है एजेंट। गुड। पहला नंबर अजय नाम के आदमी का है। वृंदावन अपार्टमेंट्स, बिहाइंड रेलवे स्टेशन, नेल्लोर। दूसरा कौन है? अगला प्रिंट। हर्षा। ये कौन है? RK पुरम, नेल्लोर। और तीसरा? फोटो नहीं है, ये तो लड़की है, वसुधा। ये तीसरे नंबर की फोटो डेटाबेस में नहीं है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहले इन 3 एड्रेसेस पे चलते हैं। देखते हैं ये लोग वहां रहते भी हैं या नहीं, और सबसे पूछते हैं कि 18 तारीख को वो लोग कहां कहां पे थे। हेलो मैडम। हमारा बाथरूम पहले से साफ है। नहीं नहीं, मैं क्लीनर बेचने वाला नहीं हूँ मैडम। हाँ, हमारे कपड़े पहले से चमक रहे हैं। मैं डिटर्जेंट भी नहीं बेच रहा हूँ मैडम। तो क्या टूथपेस्ट में नमक मिर्ची ढूंढने वाली गैंग से हो? नहीं मैडम, मैं तो 1 फ्लाइट कुरियर से आया हूँ मैडम। ओह, अजय सर के नाम से कुरियर आया है मैडम। मैं कब से बोलना चाह रहा हूँ मगर आप भी। असल में 18 तारीख को वो शहर में नहीं थे ना, उस दिन उनका फोन ही नहीं लगा तो। हाँ, 18 को वो शहर में नहीं रहते। हाँ, वो मेरी बात हुई थी सर से, उन्होंने बताया था कि वो कहीं गए थे। ओंगोल गए थे। हाँ, ओंगोल। उन्होंने बताया था कि वो जाएंगे ओंगोल, इसीलिए पैकेज आज लेके आया हूँ मैडम। हाँ ठीक है, मुझे दे दो। बुरा मत मानिए मैडम, मगर कंपनी पॉलिसी है, ये तो मैं अजय सर को ही दे सकता हूँ। सर है क्या घर पे? मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं। उन्हें आते आते शाम हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं मैडम, मैं शाम को आ जाता हूँ ना। ठीक है। थैंक यू मैडम, हैव अ गुड डे।